महंगाई को लेकर देश में चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम आम लोगों की मुश्किलें और बढ़ा सकते हैं। ईरान संकट और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बाद अब बड़े उद्योगपति भी आर्थिक हालात को लेकर चेतावनी देने लगे हैं। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। भारत के आर्थिक हालात बहुत जल्द दबाव में आ सकते हैं। सरकार के ताजा आंकड़ों के मुताबिक खुदरा महंगाई दर बढ़कर 3.48% तक पहुंच गई है। लगातार छठे महीने महंगाई बढ़ने से चिंता और गहरी हो गई है। अगर कच्चे तेल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रही तो आने वाले समय में पेट्रोल डीजल से लेकर रोजमर्रा की कई चीजें और महंगी हो सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने संकेत भी दिए हैं कि अगर पश्चिम एशिया में चल रहा तनाव लंबे समय तक इसी तरह जारी रहा तो इसका असर भारत में ईंधन की कीमतों पर भी पड़ सकता है। उनका कहना है कि लगातार बढ़ती कच्चे तेल की कीमतों का पूरा बोझ सरकार लंबे समय तक अपने ऊपर नहीं रख पाएगी। ऐसे में आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में खुदरा महंगाई दर अभी इस वक्त 3.48% के आंकड़े तक पहुंच गई है। लगातार छठे महीने इसमें बढ़ोतरी हुई है, जिससे आम लोगों की चिंता बढ़ सकती है। वहीं खाने पीने की चीज़ों की महंगाई दर भी पिछले महीने से 3.87% से बढ़कर के 4.20% तक हो गई है। पश्चिम एशिया युद्ध और महंगे कच्चे तेल के बीच भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें लंबे समय से स्थिर बनी हुई है, जहां दुनिया के कई देशों में ईंधन के दाम 20 से 50% तक बढ़ चुके हैं। वहीं भारत में आम लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने तेल की खुदरा कीमतों को ज़्यादा नहीं बढ़ाया, लेकिन इसका बोझ अब सरकारी तेल कंपनियों पर पड़ रहा है। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सरकारी कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के कम दाम पर पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस बेच रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन कंपनियों को हर महीने करीब 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सरकार और तेल कंपनियां कब तक कीमतों को रोक पाएंगी। आम लोगों को राहत तो है, लेकिन कंपनियों पर दबाव बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली में फिलहाल पेट्रोल करीब 94 रुपए प्रति लीटर, डीजल 87 रुपए प्रति लीटर और घरेलू LPG सिलेंडर लगभग 993 रुपए में मिल रहा है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें काफी ऊपर बनी हुई है। मार्च में सरकार के एक आकलन के मुताबिक पेट्रोल पर करीब 26 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर करीब 82 रुपए प्रति लीटर तक की कम वसूली हो रही थी। यानी तेल कंपनियां हर दिन हजारों करोड़ रुपए का बोझ उठा रही हैं। कच्चा तेल इसी तरह महंगा रहा तो मुश्किलें और बढ़ेंगी। रेटिंग एजेंसी इक्रा का कहना है कि अगर कच्चा तेल 120 से $125 प्रति बैरल के आसपास बना रहता है तो तेल कंपनियों का नुकसान और बढ़ सकता है। इक्रा के मुताबिक पेट्रोल पर करीब 14 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 18 रुपए प्रति लीटर तक का नकारात्मक मार्जिन हो सकता है। वहीं घरेलू गैस पर कुल नुकसान फाइनेंशियल ईयर 27 में 80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। इक्रा के वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि अगर लंबे समय तक यही स्थिति बनी रही तो इतने बड़े नुकसान को संभालना आसान नहीं होगा। आपको ये भी जानकारी दे दें कि लगातार ये तमाम कंपनियां 70 दिनों से दबाव में हैं। ग्रेट लैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के अर्थशास्त्री के मुताबिक तेल कंपनियां पिछले 70 दिनों से लगातार कम वसूली का सामना कर रही है। उन्होंने कहा है कि इन 10 हफ्तों में कंपनियों पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का दबाव बन चुका है। उनके मुताबिक अब कंपनियों को ज्यादा कर्ज लेना पड़ सकता है और कई बड़े प्रोजेक्ट्स को टालना पड़ सकता है। रिफाइनरी और पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स पर भी असर का खतरा है। अगर यही स्थिति लंबे समय तक बनी रही तो इसका असर सिर्फ मुनाफे पर नहीं बल्कि देश के ऊर्जा ढांचे पर भी पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि रिफाइनरी विस्तार, पाइपलाइन सुधार और लॉजिस्टिक्स से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट्स धीमे पड़ सकते हैं और इससे भविष्य में भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने की योजनाओं पर भी असर पड़ सकता है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है। तो देखिए, इकोनॉमिस्ट्स का कहना है कि आने वाले समय में सरकार को पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य शास्त्री का कहना है कि कीमतें बढ़ाने का फैसला कभी भी लिया जा सकता है। हालांकि सरकार फिलहाल महंगाई को लेकर सावधानी बरत रही है। अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो खुदरा महंगाई और ऊपर जा सकती है। RBI पहले ही फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए महंगाई 4.6% रहने का अनुमान दे चुका है। ऐसे में ईंधन महंगा होने से महंगाई और बढ़ सकती है। सवाल ये भी कि सरकार के पास क्या विकल्प हैं। तो विशेषज्ञों के मुताबिक सरकार के पास अभी कुछ रास्ते मौजूद हैं। सरकार एक्साइज ड्यूटी घटा सकती है, तेल कंपनियों को सीधे मदद दे सकती है या फिर धीरे धीरे कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती है। कुछ जानकारों का ये भी मानना है कि अगर कीमतें लंबे समय तक नहीं बढ़ाई गई तो सरकार को तेल कंपनियों को किसी न किसी रूप में मुआवजा देना पड़ सकता है। आखिर कब तक राहत मिलती रहेगी, ये भी सवाल पूछा जा रहा है। फिलहाल सरकार आम लोगों को महंगे तेल का सीधा असर महसूस नहीं होना देना चाहती, लेकिन दूसरी तरफ इसका बोझ सरकारी कंपनीज पर, सरकारी खजाने पर तो बढ़ता ही जा रहा है। सरकार पहले ही चालू खाते के घाटे को संभालने के लिए सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा चुकी है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि अगर कच्चे तेल
लंबे समय तक इसी तरह महंगा बना रहा तो क्या आने वाले महीनों में पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ाना सरकार की मजबूरी बन जाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए कि आने वाले दिनों में पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ सकते हैं और कितने बढ़ेंगे? क्या संभावना आपको लग रही है? जरूर बताइएगा। नमस्कार।